न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बैटल ऑफ बंगाल यानी देश की वर्तमान राजनीति की सबसे बड़ी पिक्चर की हीरोइन बनकर दीदी निकली हैं, यानी ममता बनर्जी। बीजेपी के धुआंधार प्रचार और दीदी पर लगातार बार कुछ काम नहीं आया। जिस वोट ध्रुवीकरण के सहारे भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भगवा परचम लहराने निकली थी, वो उल्टा दीदी के काम आ गया। मुसलमान वोट बैंक दीदी के साथ बना रहा और हिंदू वोट बैंक उस तरह एकजुट नहीं हुआ जैसा टीएमसी विरोधियों ने सोचा था। बंगाल में एक बार फिर दीदी राज पर मुहर लग चुकी है। आज करेंगे चर्चा बंगाल में उन नतीजों पर जिन्होंने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया और एक बार फिर इशारा दिया कि अगर देश में कोई बीजेपी या मोदी विरोधी गठबंधन की अगुवाई कर सकता है तो वो है ममता बनर्जी। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बंगाल में टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की है। पिछली बार 211 सीटें थी, इस बार 212 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 78 सीटों पर, लेफ्ट प्लस के हिस्से सिर्फ एक और अदर्स के हिस्से सिर्फ एक, यानी मुकाबले में सिर्फ दोनों पार्टियां और बाजी मार ले गई टीएमसी। नंदीग्राम को लेकर मामला फंसा हुआ था, पेच फंसा हुआ था, लेकिन वहां भी जब आखिरी राउंड की गिनती हो गई तो नतीजा यह आया, दीदी जीत गई, शुभेंदु अधिकारी हार गए। वही नंदीग्राम जहां पर एक वक्त ममता बनर्जी के सबसे बड़े सिपहसालार थे शुभेंदु अधिकारी, एक बड़ा आंदोलन उनके सहयोग से ममता बनर्जी ने खड़ा किया था और उस आंदोलन के सहारे लेफ्ट की सत्ता को उखाड़ फेंका था। लेकिन जब पॉलिटिकल राइवलरी की शुरुआत हुई तो वही शुभेंदु अधिकारी उनके सामने उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन के तौर पर थे और उस लड़ाई में ममता बनर्जी ने जीत हासिल की। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। बंगाल में टीएमसी को भारी जीत मिलती दिखाई दे रही है। नंदीग्राम ने सस्पेंस जरूर फंसाया, लेकिन वहां भी ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करवा दें। एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुबीर भौमिक जी जुड़ चुके हैं, तुहिन सिन्हा है भारतीय जनता पार्टी से, मानव जायसवाल हैं प्रवक्ता टीएमसी के, साथ ही शायरा शाह हलीम हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगी, उनसे भी बातचीत होगी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं तुहिन सिन्हा जी। सारे दांव फेल हो गए, एक नंदीग्राम को लेकर जरूर पेच फंसा हुआ था, सस्पेंस फंसा हुआ था, लेकिन वो नंदीग्राम भी हाथ से निकल गया। देखिए, निश्चित तौर पर जो परिणाम आए हैं बंगाल से वो उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे हैं। ये सच है, ये जो आपके जो संवाददाता हैं उन्होंने भी आपको बताया था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर निश्चित तौर पर था। जो एक हिंसा और भ्रष्टाचार की विरासत ममता बनर्जी ने कायम कर रखी थी, ये सब मानते थे। लेकिन मुझे लगता है कहीं पर हमारे चुनाव प्रबंधन में या स्ट्रैटेजी में कोई चूक हुई होगी, जिसका मूल्यांकन आने वाले दिनों में होगा। पिछले 2 महीनों में जो चुनाव की जो स्ट्रैटेजी थी, जिस प्रकार से हमने चुनाव को अप्रोच किया, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चूक हुई है, जो मूल्यांकन के में पता चलेगा। लेकिन बात आज भी जो है, लोग निराश हैं। ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था। अब क्या कारण थे, अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। लेकिन इस वक्त मैं ममता दीदी को बधाई दे सकता हूँ, जो उन्होंने जीत अर्जित की है। कठिन परिस्थितियों में वो प्रशंसा योग्य है। नहीं, तुहिन सिन्हा जी, आपने जो बातें कही, आपने कहा कि अभी समीक्षा होगी, एंटी इनकम्बेंसी थी, कहां से आपको नजर आ गई सर? ये पिछली बार 211 सीटें थी, 212 सीटों पर फिलहाल टीएमसी आगे है, आपको एंटी इनकम्बेंसी कहां से दिखाई दी? इनकम्बेंसी जो, अगर आप लोगों से बात करते हैं, चुनाव का माहौल आप समझते हैं, तो जो भी ये तो 211 तो किसी भी जो पोलस्टर है, जो भी चुनावी सर्वे हुआ था, किसी में नहीं दिया गया था। तो ये 200 ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जब एक बार जनता मन बना लेती है तो या तो पोलस्टर्स फेल करके होंगे। लेकिन आप जिससे भी बात करते, जो सारे मेरे पत्रकार मित्र जो ग्राउंड पे थे, सबने ये प्रकट किया था, सबने ये कन्वे किया था कि लोग निराश हैं। ये जो फिरहाद हाकिम जैसे लोग हैं, जो खुलेआम घूमते थे ये कहते हुए, आज भी उनके वीडियो आपको मिलेंगे कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बताते थे, आइए मैं आपको मिनी पाकिस्तान ले जाता हूं। तो ये सब चीजों को लेकर नाराजगी थी। कहीं ना कहीं हम उस पर कैश नहीं कर पाए। ये पिछले 2 महीनों में जो लाभ या जो मोमेंटम हम पिछले 2 सालों से गेन कर रहे थे, जो हिंसा के खिलाफ 150 से ऊपर लोग हमारे मारे जा चुके हैं पिछले 2 सालों में, ये सब बातों के खिलाफ होता है ना। देखिए, लोकतंत्र में जो जनता का फैसला आता है सर, वही सर्वोपरि होता है। और मार्कशीट में जो नंबर आ जाते हैं, जो पास हो गए वो पास हो गए। आपके तमाम दावे, तमाम बातें बंगाल की जनता ने नकार दिया। मिनी पाकिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल नंदीग्राम में भी हुआ, लेकिन वहां पर क्या हुआ? ठीक है, सस्पेंस फंसा रहा, ठीक है, फैसला सिर्फ 1200 वोटों का रहा,
लेकिन इसके बावजूद कि वो पूरा इलाका अधिकारी परिवार का गढ़ था, वहां पर ममता बनर्जी ने जीत हासिल की। लोकतंत्र में जो फैसला हो गया, अब हम उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करेंगे। हम वैसी पार्टी नहीं है जो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। अगर आज यही परिणाम जो है, यही इतनी सीटें भाजपा को मिलती तो आज जो है पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता कि ईवीएम के मैनिपुलेशन, तो वो तो हम कह ही नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो मोमेंटम के साथ हम पिछले 2 सालों में काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं पिछले 2 महीनों में जो हमारी स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट नहीं कर पाई है। क्या कारण है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जो मोमेंटम, ये कोई ये तो था नहीं, इल्यूशन तो था नहीं, हेलुसिनेशन तो था नहीं। निश्चित तौर पर एक मोमेंटम था पार्टी के पास, जिसको हम इनकैश नहीं कर पाए। क्या कारण है, ये हम पता करेंगे। ठीक है। मानव जायसवाल, तुहिन सिन्हा जी की बातों का जवाब और उसके साथ ही बधाई तो इन्होंने दे दी है, राजनाथ सिंह ने भी बधाई दे दी। बधाई स्वीकार कर लीजिए, लेकिन नंदीग्राम में नाको चने चबाने पड़े। हमारे गुरुजनों को भी नमस्कार। कुछ दिनों मिছিল সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটু পরে 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারাদিন খুব খেটেছেন, আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যান এবং আপনাদের আমি বলি যে কোভিডের জন্য যত্ন নিন। বাড়ি গিয়ে চান টান করে গরম জলে সকলে মাস্ক ইউজ করুন এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়। বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। আস্তে আস্তে আস্তে, একদম আস্তে। तो जीत के बाद सामने थी ममता बनर्जी और जो बातें उन्होंने कही हैं कि मास्क का सभी लोग इस्तेमाल करें, कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इंतजार इस बात को लेकर भी है कि जो नतीजे अब आ रहे हैं, इस पर ममता बनर्जी विस्तार से कब बातचीत करती हैं, लेकिन उनकी ये पहली झलक आई है जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद। और जब ये तस्वीर साफ हो गई है कि 212 सीटों पर आगे है टीएमसी, सत्ता सामने है, ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। नंदीग्राम में पेच फंसा था, वहां पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है। उसके बाद ये पहली झलक थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस था, जीत का संतोष भी था। इस पर भी आगे चर्चा होगी, लेकिन मानव जायसवाल जल्दी अपनी बात पूरी करिए। हाँ सर, तो देखिए सर, दीदी जी ने जिस तरीके से बोला है, सबसे पहले सर हमारे लिए कोविड ही है जो सबसे बड़ी हमारी दुविधा है अभी, और हम कोविड को ही पार करना चाहते हैं। ये जीत का मायने तब सिद्ध होगा, तब साकार होगा जब हम कोविड पे जीत पा जाएंगे। हमारी दीदी ने कल, नेत्री ने हम लोगों को सबको यही बोला कि हमारे लिए ये जीत कोई जीत नहीं है, जीत हमारी तब होगी जब हम कोविड को पछाड़ेंगे, और जिसके लिए हम निरंतर परस्पर काम कर रहे हैं। आपके मीडिया चैनल के थ्रू भी मैं बोलना चाहता हूँ, हमारा एक नया पोर्टल है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द बेड्स, जिसके लिए जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, नहीं मानव जायसवाल जी, ये अच्छी बातें हैं। कोविड प्रायोरिटी पिछले 1.5 महीने में चुनावों के दौरान तो नहीं रही। मैं सिर्फ आपको ब्लेम नहीं करूंगा, किसी भी पार्टी के लिए प्रायोरिटी नहीं रही। तब तो चुनावी रैलियों में जमकर भीड़ जुटाई गई, कोरोना नियमों का कोई पालन नहीं किया गया, तमाम प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। तो ये मत कहिए कि चुनावी समर के शुरुआत से, ठीक है, अब एक बार फिर से मैंडेट मिल गया है, जिम्मेदारी ज्यादा अब हो गई है, तो अब सरकार सतर्क है। नहीं सर, आप शायद गलत चैनल को, गलत पार्टी को पूछ रहे हैं। सर हम टीएमसी से हैं, बीजेपी से नहीं है। बीजेपी वालों के लिए पश्चिम बंगाल में आप ही की सरकार थी ना मानव जायसवाल जी? नहीं सर, सुन लीजिए, हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में थे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा रही थी, 8 फेज में इलेक्शन हुआ, हम 4 फेज में मांग रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं, रिक्वेस्ट करते करते वो हम त्रस्त हो गए। हजारों चिट्ठियां हमने लिखी, लेकिन इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान लेने का हिसाब नहीं हुआ। और आज हमने 8 फेज ऑफ इलेक्शन खत्म करने के बाद जो अहंकारी ग्रसित सरकार है, जिसके साथ से बीजेपी, ईडी, सीबीआई, आईटी, फेक सेल, मीडिया सेल, इलेक्शन कमीशन, पैसे और नहीं, अरे अब तो जिनके पास, अरे मानव जायसवाल जी, देखिए अब तो चुनाव समाप्त हो चुका है। सुन लीजिए सर, अरे सुनिए ना सर, चुनाव समाप्त हो चुका है। अब ये सब बातें चुनावी प्रचार के दौरान होती हैं। ये ज्यादा जरूरी है पूरे देश को जानने के लिए। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बातें चुनावी प्रचार के दौरान ज्यादा ठीक लगती हैं। बहुत सारे मीडिया हाउस से भी हम लड़ रहे थे, और साथ साथ हम कोविड से भी लड़ रहे थे। ये विदेश को नहीं, ये मत कहिए सर कि कोविड से लड़ रहे थे। ठीक है, मैं आता हूं आपके बात। ममता बनर्जी ने जो बड़ी बात कही है बंगाली मानुष की, सर कोलकाता में हर दूसरा टेस्ट कराने वाला आदमी पॉजिटिव है। मैं किसी एक पार्टी, किसी एक सरकार पर दोष नहीं देना चाहता हूं।
लेकिन ये मानिए कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम ने इस चुनाव प्रचार में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में मैं किसी एक पार्टी, किसी एक नेता को दोष नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको दोष नहीं दे रहा, सारी पार्टियां बराबर की दोषी हैं। इसलिए ये मत कहिए कि कोरोना नियमों का बहुत ध्यान रखा गया। दोषी नहीं मान सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप बोलिए बीजेपी दोषी है कि नहीं, पहले ये बोलिए। सारी पार्टियां दोषी है, बीजेपी दोषी है, आप दोषी हैं, कांग्रेस पार्टी दोषी है, लेफ्ट पार्टी दोषी है, सारी पार्टियां, सारे नेता बराबर के दोषी हैं। इलेक्शन कमीशन दोषी है कि नहीं है, बोलिए। इलेक्शन कमीशन ने नियमों की धज्जियां उड़ाई, कोर्ट ने कहा, हमने कभी इस बात से इनकार किया। आप अपने पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते ना मानव जायसवाल जी, आप अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। बड़ी जीत बड़ा दायित्व लेकर आती है, उसको बड़ी विनम्रता से स्वीकार कीजिए। दायित्व का निर्वाह किया है सर, कार्य का निर्वाह करके बैठे हैं यहाँ पे, प्रवचन नहीं करते हैं, दरबार नहीं लगाते हैं, कार्य का निर्वाह करते हैं। नहीं, आपकी रैलियों में तो लोग आए नहीं थे, आपके रोड शो में तो हर लोग मास्क पहन कर आए थे, आपके रोड शो में तो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था। हमने मास्क बांटे हैं, रोड शोज में बांटे हैं, हमने हर जगह। लेकिन सर सुनिए, हमारी भी लिमिटेशंस है सर, हम भी इलेक्शन लड़ रहे थे, सबकी लिमिटेशन थी ना, तो हाँ कहिए सर। भव्य रूपी तो मानव जी यही बात तो मैं कह रहा हूँ सर। घृणा है सर, हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारी नेत्री ने बार बार बोला कि इलेक्शन हमारे लिए बेमायने लग रहा है, क्योंकि हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास तो सब कुछ है, और ये देश को जिस तरीके से त्रासदी में ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ तो खड़ा होना होगा, बलिदान दे रहे हैं सर। ठीक है, मतलब चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, ठीक है। एक सवाल का जवाब मानव जी, आपने इतनी ज्ञान की बातें की, मैं आगे रुक करूं, एक बात बता दीजिए। एक बात सुन लीजिए ना, सवाल सुन लिया करिए। आज जब ये तय हो चुका था कि कोई भी जीते वो जश्न नहीं मनाएगा, आपके पार्टी के लोग क्यों आ गए सड़कों पर, आपके कार्यकर्ता? अच्छा सर, एक बात बताइए तो, मैं सुधी से पूछना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के लड़के लोग जो गए हैं, आपको पता है जितने एमएलए जो जीते हैं, जितने लोग जो जीत रहे हैं, जितने जो कर्मी लोग हैं, सबको मना किया जा रहा है वापस घर में जाइए। और सर आप वो वीडियो चलाइए, उसमें 90% लोगों ने मास्क पहना है। 90% लोगों ने नहीं पहना है मानव जायसवाल, 90% लोगों ने नहीं पहना है। आप गलत कह रहे हैं। तस्वीरें हमने भी चलाई और तस्वीरें दिखाई भी हैं। उसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, उसके बाद सख्त चिट्ठियां बोल रहे हैं। और आपको सर एक तो और वीडियो आएगा, मैं दिखाऊंगा, मेरे पास वो वीडियो डिलीट हो गया। उठक बैठक कराई है पुलिस वालों ने बंगाल में, वो भी काली घाट में उठक बैठक करवाई है कि भैया आप घर जाइए। हो रहा है सर, देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, भावुकता से लोग चले आ रहे हैं। भावुकता जो है ना सर, यही तो प्रॉब्लम है हमारे देश का। भावुक होकर किसी ने आंख से आंसू गिरा दिए, हम ठीक है, मैं आता हूं, पिघल गए और हमने मानव जी मैं आता हूं आपके पास। देखिए जीत मिली है, एक मिनट रुक जाइए मानव जायसवाल जी, आपकी पार्टी की बातें हो रही हैं, एक मिनट रुक जाइए। जीत मिली है और देखिए जीत मिली तो जोश आया और ममता बनर्जी खुद अपने पैरों पर चलकर आई हैं लोगों के सामने। चोट पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, अब कोई व्हीलचेयर का सहारा नहीं है। आज ये तस्वीर साफ हो गई है, टीएमसी 212 सीटों पर आगे भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। नंदीग्राम में जो पेच फंसा था उसमें भी जीत हासिल की है। ठीक है, आखिरी दौर में ही जाकर ममता बनर्जी ने 1200 वोटों से जीत मिली और पहली उनकी ये झलक है, पहली उनकी तस्वीर है। कोरोना नियंत्रण पहली प्राथमिकता है, बंगाली मानुष की जीत हुई है, ये पहली बातें उन्होंने कही हैं। जीत मिलने के बाद बंगाल के लोगों का धन्यवाद भी उन्होंने किया है और आप देखिए उसके बाद पूरी तरीके से वो ठीक तरीके से चलते हुए भी नजर आई। एनके सिंह सर, जीत मिली, चोट पूरी तरीके से ठीक है? नहीं, चोट का तो वैसे भी टाइम हो गया था और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हो सकता है कि उसमें विजुअल इम्पैक्ट हो, लेकिन इसको दूसरी तरह देखिए, 3/4 सीटें जीती है ममता बनर्जी ने। ये एक आधी होती है, 3/4 सीटें बिना आधी के आप नहीं जीत सकते। 3/4 मेजोरिटी आधी मानी जाती है। ये हम मीडिया वालों को क्यों नहीं समझ में आया? तो अगर मानव जी एग्रेसिव हैं, आज बहुत ही नाराज हैं, तो उनका वैलिड रीजन है उसके पीछे। नहीं, उनकी नाराजगी कबूल है, लेकिन जो ऐतराज मेरा था को रोकने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे थी। कोई पार्टी या कोई नेता ये कहकर निकल सकता है कि नहीं साहब हमने ध्यान रखा, सामने वाले ने ध्यान नहीं रखा कोरोना नियमों का?
नहीं, दोनों ने किया है, लेकिन जब हम दोनों कहते हैं तो घालमेल हो जाता है, रियल कल्प्रिट भाग जाता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी है। ये इसमें अगर एक पार्टी ने किया है तो दूसरी करेगी ही करेगी, आप रोक नहीं सकते। इसी के लिए इलेक्शन कमीशन बना है, जो मेडिएट करता है, रेगुलेट करता है, सुपरिटेंडेंट करता है और डायरेक्ट करता है। उसमें इलेक्शन कमीशन पहले दिन ही अगर रैलियों पे बैन लगा, जो कि बहुत सिंपल है, अगर देश की न्याय व्यवस्था 1 साल से चल सकती है वर्चुअल पे, तो इलेक्शन भी हो सकता था। तो यहां पे दोनों को दोष दीजिए आप, लेकिन मेन कल्प्रिट तो आपका इलेक्शन कमीशन है। 3/4 के बहुमत से जीत रही है ममता बनर्जी। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम लोग सही असेसमेंट कर पाते हैं, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज कर पाती है, क्या जनता से डिस्कनेक्ट है हमारा और पॉलिटिकल पार्टीज का। इसलिए पहला तो ये कि हमें रिव्यू करने की जरूरत है कि हम क्यों नहीं इसको समझ पा। कोई भी पोलस्टर नहीं बता पाया, ये टैली जो है कोई पोलस्टर बता पाया क्या। अब एक बात है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि साहब ये हम स्ट्रेटेजिक थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हम लोग एनालाइज करेंगे, ये स्ट्रेटेजिक फेल्योर नहीं है, स्ट्रेटेजी तो आपकी फुल प्रूफ थी। ये इसलिए है कि आपका फॉर्मेट गलत था, इसलिए नहीं थी। ममता बनर्जी को जो ये वोट मिले हैं और लगभग परसेंटेज पहले से ज्यादा है, ये आपका स्ट्रेटेजिक फेल्योर नहीं है, ये ममता बनर्जी का सक्सेस है। और वो इसलिए है कि एग्रेसिव हिंदुत्व बंगाल की जनता ने रिजेक्ट किया है। आप जब एग्रेसिव हिंदुत्व के फॉर्मेट पे जाएंगे, पब्लिक रिजेक्ट करेगी। ये एक मैसेज है जो कि बंगाल में चूंकि लिटरेसी रेट ज्यादा है, बंगाल सोशली अवेकेंड है, कल्चरली अवेकेंड है, लिहाजा ये मैसेज इस समय ये गया है कि नहीं, अगर आप एग्रेसिव हिंदुत्व के फॉर्मेट में आके जबरदस्त ये कैंपेन करेंगे तो जनता इसको इरिटेट होगी। उसके साथ कोरोना का फेलियर सीधे स्क्वायरली वो बीजेपी के केंद्र सरकार पे गया। ठीक है, तो जो थर्ड लास्ट के 3 पेजेस थे उसमें आप देखेंगे कि उसमें बीजेपी को बहुत कम वोट मिले हैं। ठीक है सुबीर भौमिक जी, एक महिला की इतनी तेज आंधी थी, उसे कोई नहीं समझ पाया। हम तो समझ पाए साहब, और जब हम बोलने लगे थे तो आपके चैनल में भाजपा के लोगों ने हम पर इल्जाम लगाया कि हम तृणमूल के हैं। अरे साहब, हमने दीदी का बहुत बार धज्जियां उड़ाए हैं, खासतौर से ये नंदीग्राम सिंगूर के आंदोलन के वक्त, और हमने ये कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में दीदी का हमने विरोध भी किया है। बट जब हकीकत बोलते हैं तो दिल्ली वालों को, आप लोगों को पसंद नहीं आता। हमने बार बार 3 चीज कहा है, ये रिलीजियस बाइनरी हिंदू मुस्लिम वाला बकवास बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाली डिवाइडेड है, 47 में हम डिवाइडेड हुए थे, बट साइकोलॉजिकल डिवीजन हमारा नहीं हुआ है, ये याद रखिए। और ये याद रखिए कि ये हिंदू मुस्लिम वाला बकवास जो है ये और कहीं चल सकता है, बंगाल में नहीं चलेगा। क्यों साहब? क्योंकि बंगाली मुसलमान पहले बंगाली है और हम भी पहले बंगाली है। ये बंगाली अस्मिता वाला जो हिसाब है ना, अब एक सिंपल सी चीज देख लीजिए। दूसरी बात, चित्तरंजन दास, सुभाष बोस, अजय मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी सब कांग्रेस के हाई कमांड के खिलाफ लड़के बाहर गए थे। ममता भी वही लाइन के हैं। तो यहाँ ये कल्चर नहीं चलेगा कि मोदी जी और अमित शाह जी चुनाव करवाएंगे और फिर किसी चमचे को यहाँ बिठा देंगे मुख्यमंत्री। यहाँ एक बंगाली फेस, एक स्ट्रॉन्ग बंगाली फेस चाहिए था, और ये भाजपा ने कहा कि हम तो अनाउंस नहीं करते। अरे साहब, ये बहुत बड़ा देश है, अलग अलग हिसाब किताब है, अलग अलग प्रदेशों में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बट यहाँ हम एक बहुत ताकतवर बंगाली बन के भी एक बहुत ताकतवर भारतीय बन सकते हैं। देशभक्ति का सबक हमको किसी जगह से सीखना नहीं है। 580 लोग अंडमान के जेल में थे अंग्रेजों के लड़ाई के खिलाफ। 398 were from Bengal. So I don't need a lecture on patriotism from anybody in India. But एक चीज याद रखिए, हमारा बंगाली आइडेंटिटी जितना ताकत है उतना ही हमारा देशभक्ति भी है इंडिया के लिए। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, एक चीज नहीं, आप सुनते रहिए, आपने बहुत टाइम दिया दूसरे लोगों को, तो और भी लोग हैं ना सर, आपको सुनिए, आपको भी टाइम दिया, तो फिर मैं यहां से निकल जाता हूं। एक चीज, ये हाई कमांड वाला जो हिसाब है ना, ये कांग्रेस के जमाने में भी नहीं चला, इसलिए ममता निकल कर गई और इतना सक्सेसफुल हुई, क्योंकि ये दिल्ली का हाई कमांड वाला जो हिसाब है इसके खिलाफ। तीसरा नंबर चीज,
अभी ममता का बहुत बड़ा जिम्मेदारी आएगा। ममता को भी ये याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ बंगाली अस्मिता, बंगाली सेंटिमेंट के ऊपर और मोदी जी के जो फेलियर्स हैं कोरोना वगैरह, इस पे कैश करके 5 साल वो नहीं कर सकते। उनको बिग टिकट इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। उनको बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास जाकर बंगाल में निवेश का एक माहौल बनाना पड़ेगा। यहाँ कोविड का लड़ाई जीतना पड़ेगा। कोविड तो कंट्रोल कर चुके थे, ये 8 चरण में चुनाव करके इलेक्शन कमीशन एनके सिंह साहब सही कह रहे हैं, बर्बाद किया यहाँ। ठीक है, और यहाँ जो एक मैं आता हूं आपके पास गया कि साहब एक मिनट सर, और भी मेहमान है ना, मैं फिर आता हूं आपके पास। बार बार कहता रहा हूं कि आप 4 नहीं तो 5 चरण में कर सकते थे। असम में 3 चरण में हो गया था, वहां के फोर्सेस यहाँ लाके ये हिसाब करके हम, बट जबरदस्ती यहाँ 8 चरण में खींचने का है। 100 करोड़ तो आपका भाजपा का एविएशन का बिल आ गया साहब। इतने ठीक है, चलिए इस पर आगे चर्चा चलती रहेगी। शायरा शाह आलिम, क्या बंगाली प्राइड से ममता बनर्जी ने खुद को इस कदर जोड़ लिया कि बीजेपी के हर दांव पर ये फेल हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया? देखिए अभी वेस्ट बंगाल में 2 बाइनरीज बनी हुई थी, टीएमसी वर्सेस बीजेपी, और सबको ये पता है कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट्स जो है संयुक्ता मोर्चा के थे, ईमानदार यंग फेसेस, बहुत काम किया है उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन वो बाइनरी वैसी बनी थी कि बीजेपी को हटाना है तो ममता को वोट देना होगा, ममता बनर्जी को वोट दिया था, तो उस वजह से लेफ्ट इतना कुछ कर नहीं पाई। लेकिन केरला में देखिए, केरला का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, केरला में एकदम बहुमत से जो लेफ्ट की सरकार बनी है। तो लेकिन इस बात की खुशी है कि जितने जो फैसिस्ट ताकतें थी जो सांप्रदायिकता का शासन कर रही थी बंगाल में, उनको जो है लोगों ने नकार दिया है, लोगों ने एकदम रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन एक उदासी है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स जो यहाँ से फील्ड हुए थे वेस्ट बंगाल से, लेफ्ट से, कांग्रेस से, वो लोग हार गए क्योंकि एक बाइनरी बनी हुई थी, टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई है, टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई है। बीजेपी को हटाना है तो ममता को वोट देना, बीजेपी थी ममता बनर्जी को वोट देना। शायरा शाह आलिम, बीजेपी थी कहाँ? बीजेपी थी कहाँ कि आपने कहा कि बीजेपी को हटाना है? वो तो 3 विधायकों वाली पार्टी थी जो अब पहुंच गई 78 तक। बीजेपी तो थी नहीं। देखिए आप लोकसभा 2019 तो लोकसभा चुनाव नहीं था ना शायरा शाह आलिम? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, लोकसभा ही एक तरफ से एक क्या कहते हैं, एक सेट कर लेता है, एक ट्रेंड सेट कर लेता है, और असेंबली इलेक्शन उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो पिछले लोकसभा इलेक्शन में 18 सीट उसको बहुमत मिली थी। यहाँ पे अगर नहीं कोई थी वो रेस में, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आके 40 शायरा शाह आलिम, हमने तो यही सुना था, या फिर सारे एक्सपर्ट तो यही कहते हैं कि दरअसल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, उनका मूड अलग अलग होता है, उनका टेम्परामेंट अलग अलग होता है, इसलिए शायद फर्क हो जाता है। लेकिन आपकी परिभाषा खैर अलग है। धीरेन्द्र पंडित, ममता बनर्जी पहली बार सामने आ गई, बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस था, तेवर थोड़े से नरम थे, जीत का विश्वास था। देखिए, इस पूरे चुनाव को जिस तरह उन्होंने लड़ा, वही वाले उन्हीं शब्दों को आप गौर कीजिए। उनके पहले शब्द जो थे वही वो पूरे चुनाव की उनकी धार थी, और वही इमोशन के सहारे वो चुनाव जीत पाई हैं। और मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा शब्दों पर खेला गया वो चुनाव, इमोशंस या तमाम चीज़ें, करप्शन या इन तमाम चीज़ों से हटके बंगाली अस्मिता, बंगाली मुद्दे और बंगाल की बेटी, इन सब इश्यूज़ को उन्होंने बड़ा कर दिया। बीजेपी ने इनको तोड़ने की कोशिश ज़रूर की, इनके सामने बीजेपी की लीडरशिप मुझे लगता है कि नहीं कोई इस तरह का विकल्प दे पाई। और जिस तरह वो लगातार, आप देख रहे होंगे, उनका जो मेन चुनाव बंगला निज़र मेकर चाहिए, ये जो मेज़र उन्होंने जब शुरुआत किया था, तो बंगाल की बेटी चाहिए, उससे लेकर लगातार अगर आप देख रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे, उन्होंने बंगाली अस्मिता, बंगाली भाषा, बंगाली संस्कृति पर जोर दिया। मुझे लगता है ये जो इमोशनल इशू था, ये बीजेपी के तमाम इश्यूज पर भारी पड़ गया। बीजेपी ने जिस तरह से इमोशंस को कैश करने की कोशिश की थी दूसरे मुद्दे से, वो मुद्दा इसके सामने चला नहीं, और यही मुद्दा मुझे लगता है बड़ा रहा। और आज उनके उसमें मुझे लगता है चूंकि जब जीत चुकी हैं, उसके बाद विनम्र हो ही जाएंगी, क्योंकि वो काफ़ी सीजन्ड लीडर हैं। उन्होंने अपनी जहाँ अपने गुस्से का इस्तेमाल करना चाहिए था, वहाँ गुस्से का इस्तेमाल किया, जहाँ उनको जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि इस समय जो जीत है वो इतनी बड़ी जीत है, वो सब तरफ से आई हुई जीत है, वो सिर्फ एक जगह से या किसी एक हिस्से का शिफ्ट नहीं है, ये तमाम बंगाल के हिस्से का। और मुझे लगता है कि इसके लिए जो इमोशनल कार्ड था उनका, वो काम कर गया है। ठीक है,
आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे, वो फैक्टर्स क्या रहे जिसको बीजेपी ने क्या इग्नोर कर दिया, या फिर वो फैक्टर्स ज्यादा भारी पड़ गए ममता बनर्जी के फेवर में और आगे सियासत किस ओर जाएगी देश में भी। इस पर भी चर्चा, जल्द वापस लौटते हैं।